हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे माला की चांदी की पायल। तो बच्चों, इस कहानी में एक प्यारी सी बच्ची है माला, जो कि बहुत नटखट है, बहुत शैतान है। और उसकी माँ ने उसे एक बार चांदी की पायल ला करके दी। पायल पता है ना क्या होता है? जिसे पाँव में पहनते हैं। आपकी मम्मा भी पायल पहनती है ना, वैसे ही माला के लिए भी उसकी मम्मा एक बार चांदी की पायल लेकर आई। और ऐसा क्यों हुआ होगा? चलो आओ पढ़ते हैं। होश। माला बिल्ली को डराती। इधर देखिए, ये है माला और उसके पास एक बिल्ली है। तो माला क्या करती थी? बिल्ली को डराती थी, पीछे से चुपचाप से आती थी और जोर से हुश करती थी, और हुश की आवाज़ सुनकर बिल्ली डर जाती थी। हे! वह अपनी नानी को डराती। इधर देखिए, ये है माला की नानी। और माला जल्दी से उसने एक खिड़की खोली और जोर से चिल्लाई। कैसे चिल्लाई? हे! ऐसे चिल्लाई तो नानी भी डर गई। धप! वह अपने छोटे भाई को डराती। इधर देखिए, ये है माला और ये है उसका भाई। वो अपने खिलौने के साथ चुपचाप खेल रहा था, लेकिन माला आई और उसने जोर से धप बोला, जिससे उसका भाई डर गया। और पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाऊ, वह डाकिये को डराती। तो आपको पता है डाकिया कौन होता है? बच्चों, डाकिये को पोस्टमैन भी कहते हैं, जो चिट्ठियां लेकर आता है। इधर देखिए, ये रहा डाकिया। वो अपने बैग में ढेर सारी चिट्ठियां लेकर आता है। आपके घर में आपके जो रिश्तेदार वगैरह है ना, वो आपको चिट्ठियां भेजते हैं। ऐसे ही आप भी, जो आपके घर से दूर रहते हैं, उन्हें, उन रिश्तेदारों को चिट्ठियां भेजते हो। तो वो आपके घर तक या उनके घर तक कौन पहुंचाता है? उन चिट्ठियों को डाकिया ही पहुंचाता है। तो बच्चों, वही डाकिया जब माला के घर आ रहा था, तो माला ने जोर से भाऊ ऐसे किया, तो वो डर गया और देखो, उसकी सारी चिट्ठियां गिर गई, है ना। तो बच्चों, सभी लोग माला से बहुत परेशान रहने लगे। फिर क्या हुआ पता है? एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला, यह तुम्हारे लिए है, वे बोली। तो बच्चों, एक दिन माला की मम्मा ने माला को एक डिब्बी दी। डिब्बी का मतलब पता है ना? छोटा सा बॉक्स। इधर देखो, ये रही डिब्बी। तो ये माला की मम्मा है, उन्होंने माला को एक छोटा सा डब्बा दिया और कहा कि माला, यह लो, ये तुम्हारे लिए है। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। तो बच्चों, जब कोई आपको कुछ गिफ्ट देता है तो आप भी बहुत खुश होते हो ना। ऐसे ही माला की माँ ने जब माला को वो छोटी सी डिब्बी दी, वो छोटा सा बॉक्स दिया, तो माला बहुत खुश हुई और उसने जल्दी जल्दी से उस डिब्बे को खोला। और पता है उसके अंदर क्या था? उसके अंदर एक नीले कागज में लिपटी हुई, यानी कि एक नीला मतलब सबको पता है ना, ब्लू कलर। एक ब्लू कलर के कागज में लिपटी हुई मतलब लपेटी हुई, इसका मतलब है उसके अंदर संभाली हुई, नीले कागज के अंदर लपेटी हुई प्यारी सी चांदी की पायल। इधर देखिए, माला के हाथ में क्या है? एक पेपर में ये चांदी की पायल है, ठीक है। इसे देखकर माला बहुत खुश हुई। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू झनकते। छिक छिक छम, अब माला जहाँ भी जाती, सब जान जाते। बच्चों, इधर देखो, माला ने खुश होकर के अपनी पायल अपने दोनों पैरों में पहन ली। पता है फिर क्या हुआ? वह उन्हें पहनकर पूरे घर में घूमने लगी और उसके पायल की कैसी आवाज़ आती थी? छिक छिक छम। उसमें छोटे छोटे घुंघरू झनकते। घुंघरू सबको पता है ना, छोटे छोटे से होते हैं जो पायल में लगे होते हैं, और झनकते मतलब उनमें से प्यारी सी आवाज़ आती। कैसी आवाज़ आती? छिक छिक छम, ऐसी आवाज़ आती। कैसी? छिक छिक छम, ठीक है। अब माला जहाँ भी जाती, सब जान जाते। जरा बताओ ऐसे कैसे?
मैं बताऊं, उसके चलने से उसकी पायल के जो घुंघरू थे ना, वो आपस में टकराते थे और उसमें से छिक छिक छम की आवाज आती थी। तो माला के चलने से सब जान जाते कि माला आ रही है। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। तो बच्चों इधर देखिए, माला चुपचाप से आ रही थी, लेकिन उसको हुश करने से पहले ही उसकी बिल्ली कूद गई। बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि बिल्ली को पता चल गया था। कैसे पता चला? माला की पायल की आवाज की वजह से। छिक छिक छम, माला की है से पहले नानी पलट गई। इधर देखो, चुपचाप से माला आ रही थी। इससे पहले कि वो है करके अपनी नानी को डराती, नानी पलट गई। छिक छिक छम, माला की धप से पहले उसका छोटा भाई बाहर भाग गया। तो बच्चों आपको याद है ना, माला अपने भाई को कैसे डराती थी? जोर से धप की आवाज निकालती थी। लेकिन इस बार चुपचाप से माला आई, लेकिन उसकी धप कहने से पहले ही उसका जो छोटा भाई था वो अपने खिलौने को लेकर बाहर भाग गया। छिक छिक छम, माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। तो बच्चों आपको याद है ना, माला इस डाकिये को कैसे डराती थी? भौ की आवाज़ निकालती थी, जिस वजह से उसकी जो सारी की सारी चिट्ठियाँ थी वो गिर जाया करती थी। लेकिन जब माला चुपचाप से उसे डराने के लिए गई, उसने सोचा मैं पीछे से जाऊंगी और पहले की तरह भौ करूंगी, लेकिन उससे पहले ही डाकिया वहां से निकल गया। इधर देखो, डाकिये ने माला की चिट्ठी डाली और वो वहां से चला गया। तो बच्चों जरा सोच कर बताओ कि माला तो सभी को चुपचाप से डराती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि ना वो अपनी बिल्ली को डरा पाई, ना अपने भाई को, ना अपने नानी को, और ना ही डाकिये को। ऐसा क्यों हुआ होगा? जरा सोच कर बताओ तो। मैं बताऊं, क्योंकि जो माला की पायल थी ना, उसके घुंघरू की आवाज से सबको पता चल जाता था कि माला आ रही है और वो सावधान हो जाते थे। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? तो बच्चों जैसा कि अभी हमने जाना कि अब माला किसी को भी डरा नहीं पा रही थी, तो फिर उसने क्या किया होगा? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। तो बच्चों इधर देखो, माला ने जो पायल पहनी थी ना, वो उसने उतार कर दूर रख दी। और अब माला कितना खुश है, जरा देखो तो। और ये कहानी लिखी है एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो बच्चों हमारा चैप्टर पूरा होता है और अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। बातचीत के लिए नंबर 1, माला सभी को क्यों डराती होगी? तो बच्चों आपसे पूछा गया है कि जरा सोच कर बताओ, जो माला है ना, वो सभी लोगों को क्यों डराती होगी? तो इसका उत्तर होगा, माला को डराने में मजा आता होगा, इसीलिए माला सभी को डराती होगी। नंबर 2, माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? तो बच्चों आपको याद है ना, वो चुपचाप से पीछे से आती थी और जोर से भाव या फिर हुश या फिर हे और एक बार और क्या, धप, ऐसी ऐसी आवाजें निकालती थी। याद है ना? तो बच्चों जब कोई पीछे से आकर जोर से चिल्लाएगा तो कोई भी डर जाएगा, है ना? तो हमारा उत्तर होगा कि माला अचानक से जोर से आवाज निकालती थी, इसीलिए सभी लोग डर जाते होंगे। नंबर 3, पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? तो बच्चों अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा। इसका मतलब है कि पायल उतारने के अलावा माला और क्या कर सकती थी? जरा सोच कर बताओ। उसने पायल उतार दी थी। पायल क्यों उतारी थी? क्योंकि उसमें से आवाज आती थी, घुंघरू की आवाज आती थी ना, छिक छिक छम। तो वो किसी को डरा नहीं पा रही थी, उसे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपनी पायल उतार दी थी। तो आप जरा सोच कर बताओ, इसके अलावा वो और क्या कर सकती थी? वो या तो सबको डराना ही छोड़ देती, या फिर जो पायल के घुंघरू थे, आवाज़ कहाँ से आ रही थी? घुंघरू से आ रही थी, तो वो पायल के घुंघरू को निकाल भी सकती थी। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा
पायल उतारने के अतिरिक्त माला पायल के घुंघरू निकाल सकती थी या सबको डराना ही छोड़ सकती थी। नंबर 4, माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? तो बच्चों, आपसे पूछा गया है कि जो माला की माँ है ना, उन्होंने माला को पायल क्यों दी होगी? जरा सोचकर बताओ। आपको याद है ना, माला किस तरह से सभी को डराती थी? इसी तरह वो अपनी मम्मा को भी डराया करती होगी, तो वो भी इस सब से परेशान हो गई होगी। तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई, अगर माला को मैं पायल दे दूंगी तो उसकी घुंघरू की आवाज़ से हमें पहले ही पता चल जाएगा कि माला आ रही है ना? तो हमारा उत्तर होगा कि माँ ने माला को पायल इसलिए दी होगी ताकि सबको पता चल जाए कि माला आ रही है। लिखिए। नंबर 1, माला की माँ ने उसे क्या दिया? तो बच्चों, सभी को याद है ना, माला की माँ ने उसे क्या दिया था? उन्होंने उसे चांदी की पायल दी थी, है ना? तो यहीं पर हमें लिखना है कि माला की माँ ने उसे चांदी की पायल दी। नंबर 2, माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनें। तो बच्चों, इधर देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो माला है उसने अपनी पायल क्यों उतार दी थी, और यहाँ पर हमें उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, हमें इसे पढ़ना है और इसमें से सही उत्तर को चुनना है। सबसे पहला है, पायल माला को चुभ रही थी। तो बच्चों, क्या पायल माला को चुभ रही थी? नहीं, ये तो गलत है। नंबर 2, पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। तो क्या ऐसा होता था? हाँ, ऐसा होता था। तो हम इसके आगे सही लगा देंगे। बच्चों, याद है ना, पायल की आवाज़ से ही बाकी लोगों को पता चलता था कि माला आ रही है और वो सावधान हो जाते थे। इसके बाद ही माला किसी को भी डरा नहीं पाई थी। यही हुआ था ना? तो पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। नंबर 3, पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। तो बच्चों, ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि पायल की आवाज़ से सभी को मज़ा आ रहा हो। नंबर 4, एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। तो बच्चों, क्या ऐसा कुछ हुआ था कि माला की एक पायल खो गई हो और इसीलिए उसने दूसरी पायल खोल दी थी? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। तो इन चारों में से सिर्फ यही उत्तर सही है कि पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था और इसीलिए माला ने अपनी जो पायल है वो उतार दी थी। उसने इसलिए नहीं उतारी थी कि उससे पायल चुभ रही थी, और ना ही इसलिए उतारी थी कि बाकी लोगों को उसकी आवाज़ से मज़ा आ रहा था, और ना ही उसकी कोई पायल खोई थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, ये सच है कि जो उसके पायल की आवाज़ थी उससे सभी को पता चल जाता था कि माला आ रही है। नंबर 3, इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, ध्वनि का मतलब आवाज़ होता है। तो आपने इन चित्रों को देखो, हमें यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। आपने इन चित्रों को पहचानना है, उसके बाद यहाँ पर पढ़ना है। इधर लिखा भी है कि ये कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, इन्हें पढ़ना है और इनकी आवाज़ कैसी होती है ये साथ में लिखना है। ठीक है, सबसे पहला है घंटी की ध्वनि। इधर देखिए, ये एक घंटी है और जब ये बजती है, आपके मंदिर में भी घंटी रखी हुई है ना, सुबह शाम जब आपके घर में पूजा होती है तो घंटी भी बजाई जाती है। तो ज़रा सोच कर बताओ, उसमें से कैसी आवाज़ आती है? उसमें से टन टन की आवाज़ आती है ना? तो हम यहाँ पर लिखेंगे टन टन। ठीक है, इसके बाद है पायल की ध्वनि। इधर देखिए, ये पायल बनी हुई है ना? तो बच्चों, पायल की आवाज़ कैसी थी? छन छन। इधर हम लिखेंगे छन छन। फिर है शंख की ध्वनि। इधर देखिए, ये है शंख। तो बच्चों, शंख आपने कहाँ देखा है? अपने घर के मंदिर में देखा है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है ना, तो जा करके देख करके आओ। ठीक है,
तो जब सुबह शाम आपके पापा या फिर आपके दादाजी पूजा करते हैं और शंख बजाते हैं, उसमें से कैसी आवाज़ आती है? पूं, ऐसी आवाज़ आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूं। इसके बाद है डमरू की ध्वनि। ये रहा डमरू, और जब डमरू बजता है तो उसमें से कैसी आवाज़ आती है? डम डम की आवाज़ आती है। ठीक है। नंबर 4, माला किस किस को डरा रही थी? तो बच्चों ज़रा सोच कर बताओ कि माला किस किस को डरा रही थी? मैं बताऊं? माला अपनी बिल्ली को डरा रही थी, अपनी नानी को डरा रही थी, अपने छोटे भाई को डरा रही थी और डाकिये को भी डरा रही थी। तो इधर देखिए, जो यहाँ खाली जगह दी है ना, यहाँ पर आपने लिखना है माला बिल्ली को, नानी को, छोटे भाई को और डाकिये को डरा रही थी। नंबर 5, विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, विराम चिन्ह क्या होता है? देखो बच्चों, जब भी कोई वाक्य लिखा जाता है ना, वो तभी पूरा होता है जब उसके लास्ट में, उसके एंड में कोई चिन्ह लगाया होता है। और जो ये चिन्ह होते हैं ना, ये कई तरह के होते हैं। विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, कॉमा। ठीक है, ये सब कुछ आप अगली क्लास में पढ़ोगे, मगर यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप विराम चिन्ह के बारे में बताओ। तो आपने विराम चिन्ह का सही प्रयोग करना है। अब विराम चिन्ह कहाँ पे लगता है? जब कोई वाक्य बोला जाता है। जैसे अगर बोला है कि माँ ने माला को चांदी की पायल दी, देखो हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, लेकिन जब तक इस वाक्य के लास्ट में एक खड़ी डंडी इस तरह से एक लाइन नहीं खींचोगे, वो वाक्य पूरा नहीं माना जाएगा। और इसी चिन्ह को बोलते हैं विराम चिन्ह। ठीक है। और इसी तरह जब कोई आपसे कोई प्रश्न पूछता है, जैसे मैं आपसे पूछूंगी कि आपका नाम क्या है, तो इसमें आपसे मैं पूछ रही हूँ क्या, ये पूछ रही हूँ ना कि आपका नाम क्या है। तो ऐसे सेंटेंस में विराम चिन्ह नहीं लगता, ऐसे वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ ना कि आपका नाम क्या है या आप कहाँ जा रहे हो। तो जब ऐसे वाक्य होते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 वाक्य दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इनके लास्ट में आपको विराम चिन्ह लगाना है। तो हम पहले इन्हें पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, क्या माला को नई पायल मिली? तो बच्चों, अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपने उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है। कैसे बना हुआ है इधर देखिए, इस तरह से आपने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, क्या माला को नई पायल मिली? तो इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला सेंटेंस है, माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। तो बच्चों, ये तो बताया जा रहा है ना, कि माला पायल को पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। तो इसके पीछे इस तरह से विराम चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने भी प्रश्नवाचक चिन्ह और विराम चिन्ह लगाना है। आओ पूछे पहेली, माला की चांदी की पायल खो गई है। अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए। रेखा खींचकर शब्दों को जोड़िए। तो बच्चों, आपसे कहा गया है कि जो माला की चांदी की पायल थी ना, वो कहीं खो गई है। तो यहाँ पर कई सारे अक्षर दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो ना, बहुत कुछ लिखा है, पा, आ, मा, चा, ला, श, ल, की। इस तरह से कई सारे अक्षर दिए गए हैं और इन अक्षरों को आपस में जोड़कर हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है माला की चांदी की पायल। तो बच्चों, माला माला तो हमें पहले ही बनाकर दिया है। इधर देखिए, ये रहा माँ और ये रहा ला। तो माँ से ला को जोड़ा गया है ऐसे, है ना। अब हमें क्या ढूंढना है? की। तो बच्चों, की आपको मिला, इधर देखिए, ये रहा
की। तो अब हमें ला को की से जोड़ देना है, ठीक है। तो हम इस तरह से ला को की से जोड़ देंगे। क्या बन गया? माला की। इसके बाद हमें ढूंढना है चांदी, ठीक है। तो चांदी कैसे बनेगा? चा। इधर देखिए, ये रहा चा। अब हमें की को चा से जोड़ देना है, ठीक है। की को हम चा से जोड़ देंगे ऐसे। चा के बाद दी। कहाँ है? आपको दिखा? ये रहा दी। तो अब हम चा दी, ठीक है। क्या क्या बन चुका? मा ला, माला की, माला की। चांद दी, चांदी, माला की चांदी। अब हमें की ढूंढना है। माला की चांदी की पायल है ना। अब की, ये रहा की। अब हम दी को की से जोड़ देंगे ऐसे। क्या बन गया? माला की चांदी की। अब ढूंढना है पायल। पायल कैसे बनेगा? पा य ल। सबसे पहले हम ढूंढेंगे पा। ये रहा पा। अब हम की को पा से जोड़ देंगे। यहाँ से हम लाइन लेके आएंगे ऐसे, ठीक है। पा के बाद य, ये रहा य, ठीक है। ये रहा य। अब हम पा को य से जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। अब हमें ढूंढना है ल। तो ये रहा ल, ठीक है। य से ल को जोड़ देंगे ऐसे। तो हमें क्या मिल जाएगा? माला की चांदी की पायल। पायल। क्या मिला? माला की चांदी की पायल। तो बच्चों, इस तरह से हमने माला की चांदी की पायल ढूंढ ली है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। याद है ना? वीडियो को लाइक करना मत भूलना, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।